देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं आपके साथ, वो पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। डिविजिबिलिटी वो नहीं जो हमने 2 3 7 2 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे जो इवन नंबर थे उसके नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं आज प्राइम नंबर की, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्राइम नंबर पे पूछा गया। जैसे ये 87, ठीक है तो प्राइम नंबर नहीं, बट एक प्राइम नंबर का फैक्ट से डिविजिबल है ये, ठीक है। वैसे 71 का भी पूछा गया, 73 का भी पूछा गया एनटीपीसी में। तो आगे आपके एग्जाम में 61 हो गया, 59, किसी का भी डिविजिबिलिटी पूछा जा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले चीज क्या है कि आपको दो चीजें, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास, एक दो क्वेश्चन उनको भी लगाएंगे जो एनटीपीसी इस बार ही पूछा है, ठीक है। तो बहुत आराम से समझेंगे कि प्राइम नंबर, प्राइम टाइप जो नंबर होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज क्या है कि आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, पेन और कॉपी खोल के नोट्स प्रॉपर बना लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद ऐसे नंबरों का डिविजिबिलिटी में। जैसे 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, 29 हो गया, 31 हो गया, ठीक है, 37 हो गया, ऐसे नंबर 71 हो गया आपका, 73 हो गया। तो ऐसे नंबरों पे डिविजिबिलिटी पूछा जा रहा हो, बड़े बड़े नंबर है, तो क्या एक एक करके ऑप्शंस को डिवाइड देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। हम लोग पहले बेसिक्स को समझेंगे कि क्या होता है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, और आप आते हुए सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को बनाना है आसान। तो आज हम जान रहे हैं प्राइम नंबर वाले डिविजिबिलिटी कंसेप्ट को। तो दो चीज आपको बस याद रखना है, निगेटिव ऑसिलेटर और पॉजिटिव ऑसिलेटर। निगेटिव और आपको पॉजिटिव, ये दो चीज को बस ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं जनरली कि अगर मुझे 7 का मल्टीपल ढूंढना है, 7 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो आपको इन नंबरों को, जैसे 7 हो गया, 19 हो गया, 13 हो गया, कोई भी नंबर है, अगर 7 को आप वैसे मल्टीपल पास ले जाओ, 10 के मल्टीपल के पास हो, और उसमें या तो एक ऐड करने पे वो 10 का मल्टीपल बन जाए, या दो या एक माइनस करने पे आपका 10 का मल्टीपल बन जाए। जैसे 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहां चले जाएगा? 21 पे चला जाएगा। अगर मैं एक माइनस करूं इसमें तो ये 10 का मल्टीपल बन जाएगा। क्लियर है ये इतनी चीज? जैसे एक और मैं बोल रहा हूं, जैसे 13 है, 13 को अगर मुझे 10 के मल्टीपल जिसमें एक ऐड करने पर या एक माइनस करने पर 10 का मल्टीपल बन जाए, तो 13 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 39। अब बोलोगे सर एक ऐड करते ही ये 40 पे चला जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो बस ये जान लो कि इसमें एक ऐड करना, एक माइनस करने पे क्या आ रहा है आपका? 20 आ रहा है, और इसमें एक ऐड करने पे क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो निगेटिव ऑसिलेटर कितना हो गया? 1 हो गया, और इसका पॉजिटिव ऑसिलेटर 1 हो गया। मतलब इसमें हमें जोड़ने का काम करना है और इसमें घटाने का काम करना है, ठीक है। और क्या करना है? जैसे एक सवाल है, जैसे 343, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बस तो हमें ये बात पता चल गया कि इसमें निगेटिव ऑसिलेटर का कंसेप्ट है 7 वाले में, क्योंकि 21 पे जाता है, 20 पे आने के लिए हमें एक माइनस करना होता है। तो 34 लिखा हमने, और इसका यूनिट प्लेस वाले नंबर को अलग कर दिया यहां अलग कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने 1 माइनस किया था तो 10 का कौन सा मल्टीपल बना था? तो आपको 10 का 20 वाला मल्टीपल, मतलब 2 टाइम्स वाला मल्टीपल बना था। 10 इंटू 2 है ये, तो 2 ये जो मल्टीपल आ रहा है उससे इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। और क्या करना है आपको? 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और निगेटिव है, माइनस करना पड़ रहा था, तो माइनस का साइन लगा दिया। तो मैंने कहा 34 माइनस 6 कितना आ रहा है? 28। क्या ये डिविजिबल है 7 से? तो हाँ, 28 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 का क्यूब ही मैंने लिया, ये आपको समझाने के लिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव कब लेना है और 2 का मल्टीपल कब लेना है। 2 का मल्टीपल ही क्यों लिया? क्योंकि ये 20 पे 21 पे आ रहा था, और एक माइनस करते ही 21 रहा था, ठीक है, इसलिए 2 का मल्टीपल लिया। माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि इसका निगेटिव ऑसिलेटर -1 करने पे ऐसा हो रहा था। तो दो बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिविजिबिलिटी किसी का चेक करेंगे, तो 7 से अगर डिविजिबल है तो उसका ऑसिलेटर हमें पता चल जाएगा कि एक तो निगेटिव होता है और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे और भी कोई नंबर मैं 7 का ले लूं, लेट्स सपोज कोई और नंबर लेता हूं, मान लो 14783। अगर ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है मैं चेक करता हूं। तो मैंने क्या कहा कि यूनिट प्लेस वाले नंबर को अलग करो, ठीक है। तो 1478 माइनस 3 इंटू कितना होगा? तो 2, तो 6 हो गया ये। तो माइनस करेंगे तो 14772 आ जाएगा। फिर यूनिट वाले को अलग करेंगे, 147
माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये बन गया आपका 147 और ये हो जाएगा 3। क्या ये 14 से इस 7 से डिविजिबल है? देख के ही पता चल रहा है कि 14 तो पूरा कट जाएगा, 3 रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे लगाना है। कितना बड़ा नंबर था? 3 2 2 2 4 1 5 डिजिट 6 डिजिट आपको लगाते चले जाना है। जितनी बार ये प्रोसेस है उतनी बार ये करते चले जाना है। यूनिट प्लेस वाले नंबर को हटाना है, माइनस करना है। पहले मैंने यूनिट वाले को हटा के 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6। अब ये जो 1478 बचा था बस उसी को माइनस किया है 1478 में से 6 को, तो कितना बच गया आपके पास 1472, 1472 बचा। यहाँ कितना बचा 1472। अब इस यूनिट वाले नंबर को हटा दिया मैंने और यहाँ कितना रह गया 147, और इस यूनिट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि इसका ये 20 का मल्टीपल कहाँ पे बनता है 2 पे जाके बनता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से कितना आ गया 4, तो 147 में से 4 माइनस किया तो 143 हमारा आया, और 143 हमें देख के पता चल रहा है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नहीं तो आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। ये तो निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट हुआ और 2 का मल्टीपल वाला हुआ। दूसरे नंबरों के लिए क्या यही प्रोसेस होगा? प्रोसेस यही होगा, बस मल्टीपल और प्लस वाला कॉन्सेप्ट चेंज होगा। जैसे 39 है, जैसे 13 का मल्टीपल अगर मैं लेना चाहूं तो जैसे 13 का मल्टीपल कोई भी एक नंबर में ले लूं, मान लो 2197, क्या ये 13 से डिविजिबल है? तो मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें 40 पे 10 का मल्टीपल बनने के लिए कहां आना पड़ रहा 40 पे, तो 40 पे ये किसका मल्टीपल है? तो आपका होगा 10 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये पॉजिटिव ऑसिलेटर है? तो हाँ पॉजिटिव ऑसिलेटर है। तो सबसे पहले यूनिट वाले को हटाएंगे, तो 219 प्लस का साइन आएगा माइनस का, तो प्लस होके ये 40 पे, तो प्लस का साइन इंटू 4 इंटू यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 7, तो 219 में अगर आप 28 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 9 8 17 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 2 का 247 हो गया। अब इसे एक बार और चेक करते हैं, तो 24 प्लस 7 यूनिट प्लेस वाले को हटाया और किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 40 के पास का होता है, तो 24 प्लस 28 आपका कितना आ गया? तो बोलोगे सर 52 आ रहा है। क्या 52 13 से डिविजिबल है? तो बोलोगे बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो आप समझ रहे कि दो कंसेप्ट ध्यान रखना है, नेगेटिव ऑसिलेटर और पॉजिटिव ऑसिलेटर का, ठीक है। जैसे 13 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने ये बता दिया, वैसे 7 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग कुछ और चीजें समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 29 है हमारे पास, कौन सा है 29 है, अगर 29 है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 29 एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो आप 29 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। ये 10 के किस मल्टीपल के आसपास है? अगर इसको 1 टाइम करोगे तो ये 29 ही रह जाएगा, और अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 30 बन जाएगा। वैसे ही अगर 31 को 1 टाइम्स करोगे तो 31 ही रखेगा, और एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 30 बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इसमें तो प्लस का सीन है और इसमें -1 करने पे क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो अब जो भी नंबर है, अगर मान लो कोई नंबर है 31 का मल्टीपल जैसे 124 है, अगर ये नंबर 31 से डिविजिबल है तो हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? जैसे यूनिट प्लेस वाले को अलग किया तो 12 और 4 वाले को अलग किया, क्या ये नेगेटिव साइन ले रहा? तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। किसका मल्टीपल है 10 वाला? तो ये कहेंगे 10 इंटू 3 है, 3 वाला हमें लेना है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 - 12 कितना आ गया 0। क्या 0 31 से डिविजिबल है? 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, और जब 0 डिविजिबल है तो ये नंबर कहां से लाए 124 से हमने लाया है 0, तो ये 124 भी 31 से डिविजिबल है। आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। जैसे आप 29 का हम चेक कर लेते हैं, अगर 29 से कोई नंबर डिविजिबल है, जैसे 29 को हम लोग 29 का टेबल लेते हैं और कोई ऐसे बड़ा नंबर लेते हैं जो 29 से डिविजिबल हो। जैसे 30 छक होता है 180, तो 6 माइनस करेंगे तो 174, पूरा का पूरा 29 से डिविजिबल है। अगर 174 पूरा का पूरा 29 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे 174 और 4 यूनिट वाले को सबसे पहले अलग करना है। क्या उसमें प्लस साइन से वो 10 के मल्टीपल पे जा रहा है? तो हाँ 10 के मल्टीपल पे जा रहा है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस कौन सा 10 का मल्टीपल? तो 3 वाला 10 का मल्टीपल लेना है, 3 ले लिया, तो 17 + 12 कितना आ गया आपका 29। क्या 29
29 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो 174 भी 29 से डिविजिबल है। तो आपने डिविजिबिलिटी निकालने का एक ऐसा तरीका सीख लिया है कि आपको उनके 10 के मल्टीपल के पास ले जाना है, पॉजिटिव और निगेटिव देखना है। तो आप समझ गए 30 का, 29 का, 31 का सीख गए आप, ठीक है। जैसे और कोई नंबर, जैसे 71 का देखो, अगर 59 का देखो, आप 59 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना चाहो या 79 का, 71 का चेक करना चाहो, तो 71 कहां पे 10 के मल्टीपल के पास है, तो कहोगे सर 70, अगर इसमें एक माइनस करेंगे तब आएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब निगेटिव रिमाइंडर नहीं, निगेटिव ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट है। तो जो 71 से नंबर कट रहा होगा, तो मान लो कोई भी अगर नंबर है बड़ा सा, मान लो 1 2 4 7 8, ऐसा मैं मान लेता हूँ, क्या ये 71 से डिविजिबल है, चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाले को इससे अलग करेंगे, तो 1 2 4 7 -8 इंटू कितना होगा, तो 10 इंटू 7 है ये, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 4 7 माइनस से 7 8 कितना हो गया, 56, 56 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 गया 9, और ये बच गया 1 1 11। अब इसमें से फिर से हम क्या करेंगे, 119 में से माइनस क्या करेंगे, 1 इंटू 7, तो ये हो गया 119 माइनस 7। यहाँ से कितना आ गया आपका, 119 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 112। और फिर इसमें से अगर मुझे चेक करना है, वैसे मुझे दिख ही गया कि 71 2 जा इतना आ ही नहीं सकता है, ठीक है। 71 2 जा 142 होता है, और यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 112, तो ये तो डिविजिबल ऐसे भी नहीं है। तो हमने हर नंबर का देख लिया लगभग लगभग कि हमें डिविजिबिलिटी कैसे निकालनी है। अब सवालों पे आते हैं। जैसे ये सवाल आपसे पूछा गया एनटीपीसी में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाले में, और इसमें देखते हैं कि डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, अगर कुछ और कॉन्सेप्ट रहा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट आपको जनरली मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि 87 से डिविजिबल है, तो पहले मुझे पता है कि 87 जिस नंबर को डिवाइड दे रहा होगा वो 87 के फैक्टर 3 और 29 से भी कट रहा होगा। अब 29 से भी कट रहा होगा तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, और 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट उसका 3 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटना चाहिए, जैसे अगर 12 है, क्या 3 से डिविजिबल, हाँ, और इसका सम ऑफ डिजिट देखो कितना आ रहा है, वो भी 3 से कट रहा है। जैसे 15 क्या 3 से कटता है, हाँ, अगर 3 से कटता है इसका डिजिट का सम भी 3 से कटेगा, 5 और 1 कितना हो गया, 6। ये 3 की खूबसूरती है, ठीक है। आइए देखते हैं अब यहाँ कौन सा नंबर, जैसे 5 3 8 8 8 16, 16 और 7 कितना हो गया, 23। क्या 23 3 से कटता है, नहीं। ये कटा 8 4 12, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 24 ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। ये कट रहा 6 7 6 13, ये भी नहीं कट रहा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, पहला और दूसरा, बचा ये 2 ऑप्शन। अब ये दोनों 3 से कट रहे हैं, लेकिन हमें चेक किससे करना है, ये 29 है। और अभी मैंने 29 की डिविजिबिलिटी बताई कि किसके पास है, तो 30 के पास है। तो 30 में क्या लेगा, ये माइनस साइन लेगा, क्योंकि 30 सॉरी प्लस साइन लेगा, 30 बनने के लिए प्लस का साइन लेगा। प्लस मल्टीपल किसका लेगा, तो 3 इंटू 10 है, तो 3 का मल्टीपल भी लेगा। मान लो जैसे ये नंबर चेक करूं 8004, अगर ये 29 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 800 प्लस का 4 इंटू आपका क्या आ जाएगा 3, तो कितना होगा 812। अब 812 हो गया आपका। फिर से इसको हम यूनिट प्लेस वाले को अगर हटाएं तो प्लस का 2 इंटू, और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से, तो कितना बन गया ये 87। क्या 87 29 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 89 से भी डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, अगर सवाल में बोला जाता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है सबसे छोटी संख्या, तो दोनों में फिर चेक करते, क्योंकि बड़ी संख्या तो ये थी तो इसे भी चेक करना पड़ता, बट उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है। आगे चलते हैं और क्या देखते हैं। जैसे ये है 71 से पूछ रखा है। अब 71 की अभी डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई कि सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान क्या ये रखना है कि कोई भी नंबर 71 है तो 10 के मल्टीपल के पास ले जाओ तो 70 हो गया। क्या इसमें 10 1 ऐड करने पे 70 आ रहा, नहीं, माइनस करने पे, तो इसका निगेटिव ऑसिलेटर हो गया। प्लस मल्टीपल ऑफ किसका है 70 यहाँ पे, तो 7 इंटू 10 का, 10 का कौन सा मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है ये, 7 टाइम। अब यहां से अगर मुझे चेक करना है, जैसे पहले वाले नंबर को 601 है, तो यूनिट प्लेस वाले को अलग करेंगे तो 601 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 इंटू 7 होगा। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि 70 10 के मल्टीपल आने पे माइनस करना पड़ रहा था, और 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 का मल्टीपल है, तो 601 ही बचेगा। और 601 में से फिर 60 माइनस 1 इंटू 7 करेंगे तो कितना बनेगा 53। क्या 53 71 से कटता है, नहीं, तो ये नंबर हमारा ऑप्शन होने से रहा।
दूसरा वाला चेक करेंगे। अब जब आपको पता रहेगा ना तो आप बहुत तेजी से करोगे, जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप बहुत धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, जैसे अगला का चेक ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं। जैसे 6121 को अगर चेक करना है तो 612 क्या करना है, माइनस करना है। 1 इंटू 7 इसका ऑसिलेटर है तो 612 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 605। फिर 60 में से -5 इंटू 7 करेंगे तो 60 माइनस 35 कितना आ रहा है, 25। ये हमारा डिविजिबल ही नहीं। थर्ड वाला चेक करते हैं हम लोग, आप चेक कर लोगे 5609 अगर मुझे चेक करना है तो 9 वाले को अलग करा तो 560 माइनस 9 इंटू 7 कितना हो गया, 560 माइनस 63। अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो 500 पे आऊंगा, 3 और ज्यादा माइनस करना है तो 497 पे चला जाऊंगा मैं। अब 497 में से फिर मैं 49 माइनस 7 माइनस साइन प्लस 7 7 क्यों, क्योंकि 70 के मल्टीपल के पास है 7, तो 49 माइनस 49 कितना आ गया आपका 0। और 0 क्या 7 से 71 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 71 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैंने बताए, जिसको आपको बहुत ध्यान से कॉपी बना के नोट डाउन करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यही काम आएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताए। आप 17 का निकालना चाहें तो 17 का निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि आपको बताऊं कि 17 का क्या होगा, 17 का, 13 का, किसी का भी आप चाहे तो निकाल। 17 का क्या होगा, तो 17 तिया 51 होता है सर। क्या ये पॉजिटिव ले रहा है, नहीं, माइनस करने पे ये 50 आएगा, तो -1 करने पे 50 आएगा। और किसका मल्टीपल है, तो 5 इंटू 10 का मल्टीपल है। और यहाँ क्या है, निगेटिव माइनस लिया गया, तो एक तो माइनस साइन आएगा प्लस 5 आएगा। कोई भी नंबर अगर 17 से डिविजिबल होगा तो कंडीशन चेक करने के लिए, जैसे मैं 17 का मान लो 221 17 187 लेता हूँ, क्या ये 17 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा 180 और 7 अलग कर लो, यूनिट प्लेस वाले को अलग कर लिया। कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या माइनस साइन है, तो हाँ माइनस साइन लगा दो, तो 18 माइनस 35, 35 में से अगर 18 माइनस करोगे कितना आएगा, 17 आएगा। और माइनस का साइन और प्लस का साइन से कोई लेना देना नहीं, आपका आंसर जो आ रहा है वो 17 से कटना चाहिए। क्या 17 से ये कट रहा, बिल्कुल कट रहा, तो ये नंबर भी 17 से डिविजिबल है। इतनी बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। 17 के लिए हमने क्या किया, पहले 17 किया 51 हुआ, तो 51 पे गए, 10 के मल्टीपल के पास आ गए। 10 का वैसा मल्टीपल जो +1 या -1 करने पे वो 10 का मल्टीपल बन जाए, यहाँ -1 करने पे 10 का मल्टीपल बन जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही आपको देखते रहना चीजों को, बस अगर जब आप देखेंगे, जब इस बेसिक को चीज को समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आते हैं अब अगले, जैसे मान लो कोई और कंबाइंड डिविजिबिलिटी एक चेक कर लेते हैं हम। कंबाइंड डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी क्या होता है, 7 11 13, इन नंबर का कंबाइंड डिविजिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर इनसे डिविजिबल है तो उनका 3 का पेयर बना लो। जैसे मैं बोलूं कि 1 2 3 अगर ये इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है 7 11 और 13 से, तो इनके राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर, 3 का, इनका डिफरेंस लो। 123 माइनस 123 कितना आ रहा है, 0, तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा 0, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो वैसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब बार बार आप रिपीट करेंगे, मान लो कि अगर 7 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 0 आ रहा, कोई भी नंबर 3 बार जब रिपीट कर रहा तो 7 11 13 से वो डिविजिबल ऐसे ही हो जाता है वो नंबर। बट आप चेक करने के लिए खुद से एक बार चेक करके जरूर देख लेना, कमेंट में आंसर बता देना कि हाँ सर डिविजिबल है कि नहीं है। 7 11 13 में यही 3 का पेयर लेके हम लोग करते हैं। बाकी अगर और कुछ ऐसा रहा तो मैं जरूर आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका और आपकी तैयारी को हम इनहांस कर सकें, अच्छा बना सकें। तो हमसे जुड़े रहिए। चैनल अगर अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका काम है, वो जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम वो चीज़ लेकर आ रहे हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।